कि हम लोग आरटी कैसे क्लियर करें। जिन बच्चों का भी अभी तक फाइनल पेपर में मार्क्स कम है वो मार्क्स कैसे ज़्यादा लाए जिससे कि उनका इम्प्रूवमेंट टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाए। पहला चीज आपको पता होगा कि आपके स्कूल में मिनिमम और मैक्सिमम चैप्टर होते हैं। 1 से लेकर के 8 चैप्टर आपके आ रहे होंगे टर्म 2 में, T2 में, ठीक है। अब आपके लिए ये 8 चैप्टर इन 4 से 5 दिनों में कवर करना मुश्किल है। आप क्या करो, इसमें से कोई 5 चैप्टर पिक कर लो। पहला काम तो ये करिए कि इसमें से कोई 5 चैप्टर पिक कर लीजिए और उस 5 चैप्टर को इस तरीके से रेडी करिए कि आपके इस 5 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना छूटे, जिससे कि आप आरटी में बेटर मार्क्स क्या कर सके, स्कोर कर सके। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपका फाइनल पेपर हुआ है उसका पहले जो 6 क्वेश्चन है 1 नंबर का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम सॉल्व कैसे करें। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। सबसे पहला चीज निकालना क्या है, मीन निकालना है। देखो कैसे क्वेश्चन को समझना है। मीन निकालना है, किसका मीन निकालना है भाई, तो फर्स्ट पहला जो 5 होल नंबर है उसका मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन सा है, पहले तो वो पता होना चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन सा है। तो पहला जो होता है वो होता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको पता होना चाहिए मीन का फॉर्मूला क्या है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर अपॉन में गिवन नंबर, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब सम ऑफ नंबर में कौन सा आ जाएगा, ये जो फर्स्ट 5 होल नंबर है, दैट मीन 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन में गिवन नंबर कितना, 1 2 3 4 एंड 5 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड। अब इन सबको ऐड करिए तो 4 प्लस 3 होता है 7, 7 प्लस 3 होता है 10, 10/5 व्हाट वी गेट 2। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का जो मीन है वो क्या है, 2 है। आई होप तो आपको क्लियर होगा। अब देखो अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन तो सेम नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन आएगा कैसा, अगर जो इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास आ सकता है फाइंड आउट करने के लिए क्या, फर्स्ट 5
प्राइम नंबर का सम, ठीक है। फर्स्ट 5 क्या, प्राइम नंबर का सम। सेकंड क्या आ सकता है, सेकंड आ सकता है फर्स्ट 5 इवन नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ध्यान रखना एक चीज और, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुमसे 5 ही पूछे, तुमसे हो सकता है 3 पूछ ले, 6 पूछ ले, 7 पूछ ले, बट पैटर्न शुड बी सेम। क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपके पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आप इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में इसके आंसर कर सकते हो। मैं बताऊंगा सही है या गलत, और गलत है तो कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ 12 1/2% ऑफ कितने का, 1200 केजी का। भाई 12.5% 1200 केजी का कितना होगा ये बताना है तुम्हें। अब देखो ये है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, इसका प्रोडक्ट किसके साथ, 2 के साथ। तो दैट मीन्स 12 2 जा होता है 24, 24 प्लस 1 कितना, 25/2। अब 25/2 इंटू व्हाट, 1200। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 100 से। क्यों इंटू 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया ये समझो, क्योंकि मैंने परसेंट को चेंज किया। परसेंट का वैल्यू मैंने आपको बताया है कितना होता है, 100। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, 100 से। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 25 6 जा कितना होता है आपको पता है, 150 केजी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन अगर जो इसी टाइप का आएगा तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। पेपर में आप लोगों ने क्या किया, 25/100 कर दिया, किसी ने 25/2 इंटू 1200 कर दिया। जिनकी आरटीआई है मैं उनको बता रहा हूँ, पास वाले को नहीं, जिनकी आरटीआई है उनको बता रहा हूँ। आपने ऐसे किया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन ले लो। 33 1/2% ऑफ 17 किलोमीटर, 22 1/2% ऑफ 16 kg, 14 3/5% ऑफ 750 ग्राम। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। आप इसको भी सॉल्व करेंगे और आप ट्राई करेंगे कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। बिटवीन क्या भाई, बिटवीन -4/5 एंड -2/3 के बीच में। मैंने क्लास में भी बताया था जब आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। सबसे पहले क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होता है 5 3 जा 15। दैट मींस डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो सबसे पहला काम तो डिनोमिनेटर सेम करना है, दैट मींस 4/5 इंटू 3 करेंगे। अब ध्यान से समझना,
सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, यही मल्टीप्लीकेशन जो 3 से कर रहे हैं वो न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे, ठीक है। एंड -2/3 इंटू 5 अब देखिए ये हो गया 12/15 एंड ये हो गया -10/15। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, रेशनल नंबर कितना चाहिए, 5 ज्यादा चाहिए, मीन्स इन दोनों के नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। 5 रेशनल नंबर चाहिए होगा तो उसमें एक ऐड कर दो, कितना हो गया 6 हो गया ना। दैट मीन्स क्या करना है, जो हमारे पास टर्म आया है नया टर्म रेशनल नंबर जिसके बीच में फाइंड आउट करना, उसको ऊपर नीचे क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मीन्स -12 इंटू 6 अपॉन में 15 इंटू 6 एंड -10 अपॉन में 15 इंटू 6 अब इसका जो वैल्यू आएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 छक 72, दैट मीन्स -72 अपॉन में 90 एंड -60 अपॉन में 90। अब आप इसको सॉल्व करो। अब इसके बीच में देखो बहुत सारे रेशनल नंबर है, देखो सबसे पहला ले लेते हैं, इधर से चलते हैं तो हो जाता है क्या -61/90, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा -62/90, तीसरा क्या हो जाएगा -63/90, चौथा क्या हो जाएगा -64/90, पांचवा क्या हो जाएगा -65/90। अभी और भी वैल्यूज बचे हुए हैं, आप और भी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, 5 और 6 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए देगा। क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे देता हूं। पहला क्वेश्चन है रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इसलिए सिर्फ मैं टर्म लिख रहा हूं -6/5 एंड -4/7, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3/11 एंड 5/7, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन -6/4 -6/5 एंड -7/3। ये 3 क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर जो आपका आंसर आता है दैट मीन्स क्या है, आपका ये कमांड बन गया, ये क्वेश्चन क्लियर है ये चीज।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना था क्वेश्चन नंबर 4 में? आइडेंटिफाई करना था टर्म्स एंड फैक्टर। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गलती की है। आपके पास दो पार्ट है ना, मैं दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करता हूं, ठीक है? आपके लिए दो पार्ट है, दो अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला पार्ट था आपके पास एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? दूसरा क्या था? 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। देखिए इसमें टर्म फाइंड आउट करना कितना इजी है भाई। टर्म क्या लिख देंगे? एक्स वाई कॉमा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जहां पे प्लस का साइन है और जहां पे मैथमेटिकल साइन होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, वहां पे क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। हमारा यहाँ से ये x, यहाँ से ये y, यहाँ से अगर जो हम करना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। यहाँ से अगर जो करना चाहें तो देखो क्या क्या हो जाएगा। 2x x y y, ये इसका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है? ट्री फॉर्म में सेम एज इसके लिए भी क्या करोगे भाई? इसके लिए भी ऐसे ही कर दोगे। 0.1 p p, इसके लिए भी क्या करोगे भाई? सेम ऐसे ही कर दोगे। 0.2 q q, आपका क्या हो गया? फैक्टर फॉर्म में बन गया। अब आपके पास इसी तरीके का अगर जो क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको खुद करके देखना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ax स्क्वायर सी, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है? इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है टर्म और फैक्टराइज करना है। दूसरा क्या करना है? 0.3 सी स्क्वायर प्लस 0.11 जी स्क्वायर, इसको करना है। आपके पास इस टाइप में दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करिएगा? डील करिएगा, सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है और इसका आंसर क्या आया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर व्हेन एवर पॉसिबल इन 5 टू द पावर क्यूब एंड 3 टू द पावर 5। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो टर्म है 5 की पावर क्यूब बड़ी है या फिर 3 टू द पावर 5 बड़ा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, 5 को मल्टीप्लाई कर लो। 5 कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाता है भाई? 125। और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जब करते हैं तो ये हो जाता है 243। अब आपको पता चल ही रहा है क्लियरली कौन सा बड़ा है भाई? तो 125 छोटा है, किससे छोटा है? 243 से। क्लियर है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इजी था। इसमें भी आप लोगों ने गलती की है। अब आप ऐसा ही क्वेश्चन ले लें, 3 टू द पावर 7 एंड 4 टू द पावर 5, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ले लें, 16 टू द पावर 3 एंड 9 टू द पावर 7। तीसरा क्वेश्चन आप ले लें, 4 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 11। ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करिए इसी तरीके से, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है आपके इंप्रूवमेंट टेस्ट में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे? क्लियर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ दियर प्राइम फैक्टराइजेशन। कहने का मतलब क्या है? जो टर्म आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो है 540। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और देखिए जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं फैक्टर के टर्म में, उसके पावर्स के फॉर्म में वो टर्म लिखा जाएगा या नहीं। तो चलिए 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 से स्टार्ट करिएगा। 2 से करते हैं तो ये मुझे पता है कितने बार में हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर से 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब मुझे पता है लास्ट टर्म 5 मिल गया है, दैट मीन्स क्या है? अब हम इसको 2 के टेबल से नहीं डिवाइड कर सकते, तो क्या 3 के टेबल से होगा? बिल्कुल होगा। कितने बार में हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर से 3 से होगा? बिल्कुल होगा। कितने टाइम में होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, और हो जाएगा 3 5 जा 15। नाउ 3 से करते हैं, 3 5 जा 15। अब सिर्फ एक टर्म बचा हुआ है जिसको कि 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसको पावर के टर्म में कैसे लिखेंगे? 2 कितने बार है? 2 बार है, लिख दिया। इंटू 3 कितने बार है? 3 बार है तो लिख दिया। इंटू 5 कितने बार है? 1 बार है तो लिख दिया। ये आपका था आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ले लीजिए 1040। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 2468। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 840।
ये 3 क्वेश्चन है इसी टाइप का, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये जो पहला पार्ट था ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपके पेपर से पहले आपके पास क्या हो जाए, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाए और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है वो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।